प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने लिखा हुआ है प्राइम नंबर, स्कोप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर। देखो, ये वाला चैप्टर है ना, वैसे तो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रीट लेवल फर्स्ट है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर स्पेशल मेंशन कर रखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, हम लोग है ना डिस्कस करते हैं। देखो, मैं जितने भी चीजें लिखवाऊंगा ना बोर्ड पे, तो सारे अपने लिखते रहना, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये चीज पूछी हुई चीजें हैं। देखो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर को हिंदी भाषी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। देखो, हिंदी भाषी स्टूडेंट जानते हैं कि अभाज्य या रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। अब देखो, सारे बच्चों को पता है। देखो, डेफिनेशन तो सबको पता है, लेकिन दिक्कत कहां आती है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो भाई, अब देखो, ये पता होना चाहिए आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर है ना, वो वाले नंबर होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होते हो या फिर किससे डिवाइड होते हो, खुद से, यानी कि अपने आप से। देखो क्या होता है, प्राइम नंबर या तो एक से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर के है ना दो ही फैक्टर होते हैं। हाँ, सारी चीजें है ना बड़ी डिटेल से देखना आराम से। देखो, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, और एक क्या होता है, जो नंबर होता है वो इटसेल्फ होता है, वो नंबर खुद ही होता है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर से कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। अब देखो, बच्चे कहेंगे सर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 1 है। अब देखो, मैंने क्या बताया है, एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, वही तो होता है प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ मुझे, अब देखो 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा मेरा? 1 ही आएगा। अब देखो, इसमें मुझे ये तो कहीं पता नहीं चला कि भाई ये 1 से कटा है या खुद से कटा है, तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा है यहां पे। तो इसका मतलब 1 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो देखो, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, सारी चीजें बड़े डिटेल से देखना। तो देखो, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ भाई। तो देखो, सारे बच्चे हैं ना बड़े आराम से बता देंगे कि सर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। आई बात समझ में? अब देखो, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ भाई सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखो, इवन का आप लोगों को पता है, जो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। अब एक बात बताओ, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखो, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कितना है? 2 ही तो है। अब देखो, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए क्या आ जाएगा? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी सम, यानी कि अभाज्य संख्या। देखो, अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आप बड़े आराम से लिख दोगे 2। अब देखो, एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर बताओ। अब देखो, जिन बच्चों को पता है वो बड़े आराम से उड़ा देंगे। अब देखो, स्मॉलेस्ट, देखो एक एक चीज बड़े आराम से लिखना भाई। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। देखो, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर होता है 3। क्या होता है? 3 होता है, यानी कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 3 होती है। देखो, एक बात का और ध्यान रखना, सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओड होते हैं। एकमात्र 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। देखो, यह भी पूछा हुआ है कि यानी कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो देखो आप बड़े आराम से लगा दोगे।
इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो यानी कि 2 एकमात्र सम प्राइम नंबर है। देखो बिल्कुल आराम से देखेंगे सारी चीजें, एक एक चीजें बड़े डिटेल से। देखो ये चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। अब देखो ऐसे आ जाता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो देखो बिल्कुल आराम से देखना, यानी कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, यानी कि 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? यानी कि जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। अब देखो पूछ लिया जाता है 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताओ। अब देखो पूछ लिया जाता है 1 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताओ भाई। देखो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? देखो आप सबको पता है कितना होता है भाई? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब ऐसे पूछ लिया जाता है कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। देखो ये चीज पूछी हुई एग्जाम के अंदर है, यानी कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। देखो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? सब बच्चों को पता है कि सर 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां पे खत्म हो जाते हैं? 99 पे। तो यानी कि पूछ लिया जाता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो आप बड़े आराम से क्या कह दोगे? सर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 11 है। यानी कि 11 अपने आप से डिवाइड होता है और किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। देखो ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। देखो ये टॉपिक दे रखा है ना अगलों ने कि भाई प्राइम नंबर के बारे में बताओ, तो प्राइम नंबर ऐसे ही नहीं दे रखा है ये टॉपिक। देखो सारी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। अब देखो पढ़ के जाते हैं तो मुश्किल नहीं होती है बिल्कुल भी। देखो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताओ भाई। देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ क्या होगा? देखो 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है 97 होता है भाई। कितना होता है? 97 होता है। देखो ऐसे ही एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ भाई कि 3 डिजिट का, कितने का? 3 डिजिट। देखो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए कैसे आ जाएगा? 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखो सबसे छोटी 3 अंकों की कौन सी है? 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101, यानी कि 101 है। देखो डायरेक्ट पूछते हैं ऐसे। अब पूछ लेगा कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताओ। देखो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? देखो सब बच्चों को पता है कि सर 997 होता है। 997 यही तो होता है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो और कैसे पूछता है प्राइम नंबर के बारे में। देखो अब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताओ भाई 1 से 50 तक कितनी प्राइम संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं हैं, यानी कि 1 से 1000 तक की कितनी प्राइम संख्याएं हैं। देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, यह चीज तो हम देखेंगे। देखो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2। अब देखो बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इससे अगला हमें कैसे पता चलेगा? देखो भाई हमेशा याद रखना, जो प्राइम नंबर हमें मिल जाता है ना उसके अंदर 2 ऐड करो सबसे पहले।
अगर 2 ऐड करने से वो मिल रहा है, देखो 2 के बाद तो 3 है, ये तो सबको पता है कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है, और उसके बाद ये ओड स्टार्ट हो जाते, क्या स्टार्ट हो जाते, ओड स्टार्ट हो जाते। देखो अब इससे आगे ढूंढना है मुझे कि इससे अगला कौन सा होगा। देखो इसके अंदर है ना 2 ऐड करके देखो, अगर 2 ऐड करने से वो क्या बन रहा है, प्राइम नंबर बन रहा है, तो सही है, हमें अगला मिल गया। नहीं मिल रहा है तो उसमें 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड से भी नहीं मिल रहा है तो कितना ऐड करके पता चलेगा, 6 ऐड करने से पता चलेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि पहले 2 ऐड करके देखो, मिल रहा है तो सही है, फिर 4 ऐड करके देखो या फिर 6 ऐड करके देखो, ऐसे ही तो पता है। अब देखो मैं करवा रहा हूं और आप कहोगे कि भाई ऐसे ही ऐड करने से पता चलता है। देखो 3 के अंदर 2 ऐड किया तो कितना बन गया, 5, तो हमें पता चल गया कि 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो 5 पे आ जाते हैं। अब 5 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो देखो 7 क्या बन रहा है, मेरा एक प्राइम नंबर बन रहा है, ये भी पता चल गया। अब देखो 7 में 2 ऐड करके देखो तो कितना बन रहा है, 9, तो लेकिन 9 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो अब मैंने क्या बताया, 2 से नहीं बन रहा है तो कितना ऐड करेंगे, 4। अब देखो मैं 4 ऐड करके देख रहा हूं 7 में, तो कितना हो जाएगा, 11, तो यानी कि 11 मेरा क्या बन रहा है, प्राइम नंबर बन रहा है। देखो आगे वाला नंबर मिल गया। अब इस नंबर में 2 ऐड करके देखूंगा, देखो 11 में 2 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 13। देखो मैंने कितना किया, 2 ऐड करने से मिल गया 13। अब देखो 13 में 2 ऐड करूंगा तो 15। देखो 15 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखो 13 में मैं कितना ऐड करूं, 4, तो देखो 4 ऐड किया तो कितना बन गया, 17। आई बात समझ में। अब देखो 17 में मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 19। तो देखो सारे बच्चों को पता है कि सर 19 भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। अब देखो 19 में 2 ऐड करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 21, लेकिन 21 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो इसमें कितना ऐड करो, 4 ऐड करो, कितना हो गया, 23। अब देखो आगे वाला नंबर मिल गया 23। ऐसे ही देखो 23 में 2 ऐड करो, 25। देखो 25 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें 4 ऐड करके देखो क्या बन गया, 4 ऐड करने से 27, लेकिन 27 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर कितना ऐड करो, 6 ऐड करो, तो यानी कि कितना बन रहा है, 29 बन रहा है। ऐसे ही 29 में 2 ऐड करोगे तो 31, एक प्राइम नंबर है। अब जैसे 31 में 2 ऐड करोगे 33 नहीं है, 4 ऐड करके देखो, 4 ऐड करने से 35 आ रहा है, लेकिन 35 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब कितना ऐड करेंगे, 6, तो यानी कि कितना है, 37 है। अब देखो 37 में 2 ऐड करो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, 39, तो 39 भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 39 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 37 में 2 ऐड करेंगे 39, प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 41। तो देखो ऐसे ऐड करने से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं या नहीं है। लेकिन वो पता है कैसे पूछता है, वो ऐसे पूछता है कि बताओ भाई 50 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 50 और 70 के बीच में प्राइम नंबर बताओ। ऐसे पूछ लेगा 50 और 60 के बीच में प्राइम नंबर का सम बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तभी तो ये टॉपिक दे रखा है उसने प्राइम नंबर, इसलिए थोड़ी ना दे रखा है कि भाई प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं बस हम तो सीख गए, ऐसे नहीं दे रखा है उसने। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, देखो ये चीज है तो दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल, यानी कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं है। देखो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं 15। याद कर लेना, बहुत बार पूछता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। अब देखो वहां पे है ना हम लोग ऐसे बैठ के देखने लगे तो हमसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो एक पूछता है यानी कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो देखो पता होना चाहिए आप लोगों को डायरेक्ट, कितने हैं भाई, 25 हैं। अब देखो एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा हुआ है 1 से 1000 के बीच में बताओ भाई, 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो कितनी है,
168 यानी कि 168 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल। तो ये याद रखना है। अब देखो मैंने बताया था ना, ऐसे पूछ लेगा कि 20 और 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो हमें है ना ये याद रखना पड़ेगा। देखो एक नंबर याद कर लो, टेलीफोन नंबर की तरह ये काम आएगा। देखो 1 से 10 के बीच में और 11 से 20 के बीच में और 21 से 30 के बीच में और 31 से 40 तक और 41 से 50 तक। अब देखो 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक, 81 से 90 तक, 91 से 100 तक कितने हैं। अब देखो ये मैं बता रहा था ना, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे यार सर ये बच्चों वाली बातें बता रहे हैं। बच्चों वाली बातें नहीं बता रहा था मैं, कहीं पे आ जाए बाई चांस तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अब देखो 1 से 10 तक कितनी प्राइम नंबर है। तो देखो 1 से 10 तक 1 2 3 4 प्राइम नंबर है ना। तो देखो ये याद रखना आपको टेलीफोन नंबर की तरह। देखो 4। अब देखो 1 से 20 तक कितनी है, सॉरी 11 से 20 तक। देखो 11 से 20 तक ये है ना, 1 2 3 4 4 है। अब देखो 21 से 30 तक कितनी आई थी हमारी, 21 से 30 तक देखो ये 2 ही तो आई थी। 21 से 30 तक कितनी है, 2। और ऐसे ही 31 से 40 के बीच में कितनी है, 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो 41 से 50 के बीच में पता करनी हो तुम्हें, तो देखो एक डिजिट पता कर लो कि भाई कौन सी है। देखो हमने देखा कि भाई 41 है। अब देखो जल्दी से निकाल देंगे। देखो एक 41 है, 41 में 2 ऐड करेंगे 43। हाँ भाई 43 भी है। अब देखो 43 में 2 ऐड करेंगे 45 नहीं है, काटा मार दो। इसमें 4 ऐड करो कितना है, 47। अब देखो 47 आ गया। अब देखो 47 में 2 ऐड करो 49 नहीं है, आगे तो 50 वाली लाइन में चली जाएगी। तो देखो कितनी होगी, 41 से 50 तक की 3 होगी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो 51 से 60 तक की करोगे ना तो कितनी है, 2 ही है। और ये भी कितनी है, ये भी 2 है। अब देखो ये कितनी है, 3 2 1, ये वाली है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे कैसे आता है एग्जाम के अंदर। देखो मैं कोई भी चीज नहीं छुड़वाऊंगा, जो पूछा जाता है ना एग्जाम में वो सारी चीज करवाऊंगा। देखो ऐसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर, बताओ भाई 21 से ऐसे पूछ लेगा 20 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो वहां पे काउंट करने लग गए लिख के, क्या पता थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो हम सोल्व नहीं कर पाते। अब पूछ ले कि 20 से 80 के बीच में पूछ ले, तो देखो 20 से 80 के बीच में तो ये वाली है भाई। तो हमें देखो ये याद है ना, तो हम बड़े आराम से उड़ा देंगे। और देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखो नीचे से स्टार्ट कर दें। देखो इतना तो लिख ही सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो अगर कंपटीशन एग्जाम पास कर रहे हैं तो छोटी मोटी तो हमें पता ही है। अब देखो ऐसे याद कर लो, पहले 4 4 2 देखो 4 4 2 फिर आ जाएगा 3। देखो 4 4 2 3 फिर दोबारा आ जाएगा 2 फिर आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 2 फिर 1। अब देखो अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो याद नहीं हुआ। अरे भाई नीचे से देख लो, 1 2 3 1 2 3 हो गया। और फिर क्या आ जाएगा, 3 के ऊपर 2 आता है ना, तो 2 2 के ऊपर फिर 3 आ जाएगा बीच में, फिर 2 फिर 4। अब तुम्हारी मर्जी है जैसे भी याद करना है। अब देखो ये पूछा हुआ ना 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखो काउंट करके देख लो, क्या 15 ही है। देखो 4 4 8 2 10 10 और 2 12 और 3 15 ही है। और 1 से 100 के बीच में पूछा था 25। देखो क्या ये 15 17 17 और 2 19 19 और 3 22 24 और 1 25 यानी कि 25 ही है। अब देखो ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक एग्जाम के अंदर मैंने खुद देखा है कि बताओ कि भाई 200 और 300 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब बंदे ने पूछ लिया 1000 तक की तो हमने लिखा है 168। तो ये क्या पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है बड़े आराम से। अब देखो ऐसे पूछ लेगा। देखो ये चीज है ना बिल्कुल, देखो वो तो याद ही हो गया हर एक बच्चे के, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, सीधी सी बात है। अब देखो अब कई बच्चे कहे सर ऊपर से याद ना, अरे नीचे से याद कर लो। देखो 1 2 3
फिर क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर डबल 2 आता है, डबल 2 के बाद 3, 3 के बाद ऊपर डबल 2 और ऊपर क्या है सबसे डबल 4। देखो पहले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे डबल 4 वाले, ये तो पहले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें पूछा जाता है, देखो भाई 1 से 100 तक की सबको पता चल गया, हर एक बच्चे को 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। ऐसे पूछ लेगा 101 से 200 के बीच में बताओ, 201 से 300 पूछ लेगा, 301 से 400 पूछ लेगा, 401 से 500 पूछ लेगा, 501 से क्या पूछ लेगा, 600 पूछ लेगा। देखो 601 से 700 पूछ लेगा, 701 से 800 पूछ लेगा, 801 से 900 पूछ लेगा और 900 से 1 से 1000 के बीच में पूछ लेगा। अब देखो कुछ भी पूछ सकता है, वो कह देगा कि भाई 300 और 700 के बीच में बताओ कि कितनी प्राइम संख्याएं हैं। अगर हमें पता है तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे, नहीं तो 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छूट जाएगा। अब देखो बिल्कुल आसान तरीका है, देखो 1 से 100 तक 25 होती है, हर एक बच्चे को पता है। अब देखो मैं इसको है ना बिल्कुल इजी बना दूंगा। देखो मुझे भी याद नहीं होता था पहले, फिर पता है मुझे कैसे याद किया इसको। देखो मैंने इसको ऐसे याद किया, देखो मैं 901 से 1000 के बीच में लिखता था, पहले मैं उल्टी लिखता था। अब देखो मैंने देखा भाई लास्ट में है ना 14 होती है, कितनी होती है, 14 होती है। 900 से 1000 में कितनी होती है, 14 होती है। अब देखो 14 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा ना। तो देखो इसके ऊपर होती थी 15 होती थी, फिर देखो यहां पे ना ये रिपीट होगा, देखो फिर हो जाएगा 14, कितना 14। अब देखो इससे एक आगे बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, ये बात समझ में आई। फिर देखो ये 4 ऐसे 4, ये कितना हो जाएगा 17, आई बात समझ में। अब देखो ये तो मुझे याद करनी पड़ी कि ये कितनी होगी, देखो 17 से एक पीछे वाली 16, 21, आई बात समझ में। देखो कितना जीरो लेवल का है, देखो नीचे से याद कर लो ना, देखो 14 15, फिर 14 16, फिर 14 16, देखो 16 से ऊपर जाओ, अब 16 से ऊपर कितना हो जाएगा 17, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये मैंने गलत लिख दिया क्या ना, सही लिखा है। देखो 14 15, फिर 14 16, 14 17, 17 से पीछे क्या चला जाएगा 16 16 21। तो देखो ये है ना, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना थोड़ी ना याद होता है, भाई पेपर पास करना है तो इतना तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाएगा, बताओ भाई कि 100 से 500 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो कहोगे सर, अब देखो वहां पे याद आएगी एग्जाम में बैठ के, भाई सही कह रहा था, ये पूछी जाती है। अब देखो जिन बच्चों को बताया भाई 100 से 200 तक कितनी होती है, 101 से 200 तक देखो कितनी होती है, 1 से 100 25 होती है, उसके बाद कितनी होती है 21। तो देखो ये 21 होती है 100 से 200 के बीच में। 200 से 300 के बीच में कितनी होती है 16 होती है। फिर 300 से 400 के बीच में कितनी होती है 16 होती है। फिर आगे एक बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 17। ऐसे ही तो है, देखो 17 के बाद 14, फिर ये डिक्रीज होता जाएगा 16 14, फिर डिक्रीज होता जाएगा 15 14। तो यानी कि इतनी होती है। आई बात समझ में? तो हम लोग बड़े आराम से उड़ा देंगे। अब देखो किसी बच्चे की कोई दिक्कत है, अब देखो 1 से 10 तक, अब मुझे 1 से 100 तक की मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। देखो 4 2 उसके बाद बीच में क्या आ जाता है 3, फिर क्या आ जाता है 2, फिर कितना आ जाता है 3 2 1, याद हो गया। और देखो 1 से 1000 के बीच में काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है भाई 1 से 100 के बीच में 25, फिर 100 से 200 के बीच में यानी कि 101 से 200 के बीच में 21, उसके बाद कितना आता है 16 16 17 14 16 14 15 14। अब देखो ये टोटल कितनी होती है 1 से 1000 के बीच में 168 होती है। देखो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो डायरेक्ट आप लोग कहोगे कि सर ये तो याद करनी बहुत जरूरी है। देखो अभी कोई नंबर दे दे आपको और
कितना भी बड़ा नंबर दे दे और पूछ ले कि बताओ भाई ये वाला प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो अब हमें है ना 100 तक तो हम काउंट कर लेते थे, लेकिन 100 से आगे है ना, अब हम लोगों ने सीखा है कि 100 से 200 के बीच में इतने प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, तो देखो उनको चेक कैसे करते हैं। देखो एग्जामिनर आपको है ना ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया कोई नंबर 347 दे दिया, देखो ये वाला दे दिया 347। अब पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, बताओ कि भाई ये वाला नंबर है ना प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो आप लोग कैसे चेक करोगे, अब ये तो है नहीं कि भाई इसको है ना डिवाइड कर करके देखोगे पता चल जाएगा। अब कितना डिवाइड करोगे, तो देखो सबसे पहले किसी नंबर को चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं जो इससे बड़ा हो या इससे क्या हो, इक्वल हो। तो देखो ऐसा कोई भी नंबर उठा लेते हैं, मान लेते हैं अब देखो ये 347 है, तो किसका स्क्वायर इसके आसपास आ रहा है। देखो मैंने 15 का स्क्वायर किया 25 है। अब जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूं, मान लेते मैंने स्क्वायर कर लिया भाई 18 का स्क्वायर, तो देखो 18 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो 19 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। देखो 19, देखो 361, यानी कि जो 19 का स्क्वायर है ना, 19 का स्क्वायर देखो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखो कोई एक, देखो कैसे चेक करते हैं, कोई भी एक नंबर लेंगे उस नंबर का स्क्वायर करते हैं। जैसे मैंने लिया 19, तो देखो किसी नंबर के स्क्वायर से जो गिवन है ना ये ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। अब देखो हमें पता चल गया कि भाई ये है ना 19 के स्क्वायर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 19 से जितने भी 19 के इक्वल या 19 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उन सब से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। देखो 19 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, देखो सब बच्चों को पता है सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और क्या है 19 है। तो देखो 19 और 19 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर उनसे डिवाइड करके देखो। देखो 2 से तो ये वैसे ही डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, और 2 में क्या कहता है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0, 2, 4। तो देखो ये तो वैसे ही, देखो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अब देखो 3 से कब डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड जब होता है जब उनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। तो देखो इनके डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 और 7 + 7 14। तो देखो ये खुद ही 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 5 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में 0 और 5 हो, तो हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 7 से मैंने, देखो 3 4 से तो डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 7 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, ये भी 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि भाई इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखो 11 से करते हैं, देखो 11 का भी रूल है ना, और ये 11 से तो हमें डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है 33, और ये 11 से भी नहीं हो रहा। अब देखो 13 से देखते हैं भाई, देखो 13 से किया मैंने, थर्टीन से भी नहीं हो रहा। अब देखो क्या कह रहे हैं 17 से। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बिना डिवाइड करे कुछ काम नहीं चल जाता, तो बिना एग्जाम दिए काम नहीं चल जाता आपका। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखो लास्ट बच गया 19। अगर ये 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है, नहीं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो ये कितना आ जाएगा भाई, यहां पे 5 1 7, और ये किसी से हो रहा है, देखो 9 से करता हूं, 8 से, देखो इसका मतलब ये इससे भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये 347 एक क्या है, प्राइम नंबर है। देखो मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अभी मैं इसके ऊपर है ना सम जो पूछे गए हैं वो सम भी करवाने वाला हूं अभी, ठीक है। अब देखो 437 दे दिया और कह देगा कि बताओ कि ये वाला प्राइम नंबर है या नहीं है। अब देखो इसके नियरेस्ट बाई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इससे क्या हो, इससे क्या हो, बड़ा हो। यानी कि मैं किसका, देखो 20 का स्क्वायर 400 बनता है, लेकिन ये तो उससे
क्या है, बड़ा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इससे बड़ा। तो देखो 21 है, देखो मैंने 21 का स्क्वायर किया, देखो 21 का स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल है, यानी कि 21 है वो क्या है, 441 है, इससे बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, 21 या 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखेंगे कि या ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड होगा तो सीधी सी बात है वो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर डिवाइड होता है, सॉरी, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर होगा, और डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखो 21 से नीचे कौन से हैं, अब देखो सारे बच्चों को पता है सर 21 से 2 3 5 7। अब देखो मैं एक बार बता रहा हूं, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 3, ये कितना हो जाएगा, 9 थोड़ी ना है, कितना है 11 13, 13 के बाद कौन सा है भाई 17 और 19, यही तो है। अब देखो 2 से तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका ये नहीं है। देखो 3 से देखते हैं, 3 से 14 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, देखो 7 से करते हैं 42, ये भी नहीं हो रहा, 11 से करते हैं 11 33, ये भी नहीं हो रहा, 13 से करते हैं भाई 13 दूनी 26 39, और ये कितना हो गया 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से करते 17 से भी नहीं हो रहा। अब देखो अगर इससे भी नहीं होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, देखो, लेकिन ये तो इससे डिवाइड हो गया, 19 से डिवाइड हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या है, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 19 से डिवाइड हो रहा है तो दो फैक्टर तो ये खुद ही बना रहा है, 19 और 23 से भी डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। और हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो देखो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देखो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 40 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है। देखो सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो जिन बच्चों को वो पता है तो वो बड़े आराम से कर देंगे। अब देखो सारे बच्चों को पता है, देखो 44 22 3 22 3 2 1। तो देखो ये 10 तक 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब 40 से 60 पूछ रहा है ना, तो देखो 10 20 30 40 तक तो ये होगी। तो देखो 40 से पूछ रहा है, 40 50 और कहां तक पूछ रहा है 60 तक, तो देखो ये होगी ना, देखो 10 20 30 40, देखो ये यहां तक होगी 1 से 10 तक, ये होगी हमारे 11 से 20 तक, ये होगी हमारी 21 से 30 तक, ये होगी हमारी 31 से 40 तक, ये होगी हमारी कितनी 41 से 50 तक, और ये होगी हमारी 51 से 60, और ये होगी हमारी 61 से 70, ये होगी हमारी 71 से 80, और ये होगी हमारी 81 से 90, और ये होगी हमारी 91 से 100। अब देखो मैंने बताया था ना, ये याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। देखो 40 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो सारे बच्चों को अगर याद है तो हम बड़े आराम से कराएंगे, 3 2 5 और 7, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, 80 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताएं। अब देखो 80 से 90 के बीच, तो देखो अब हमें ये तो पता है कि दो संख्याएं होती हैं 80 और 90 के बीच में, लेकिन वो कौन सी हैं। देखो क्या कह रहा है, 80 और 90 के बीच। अब देखो तभी तो मैं कह रहा था 2 ऐड करके देखो, 4 ऐड करके देखो, 6 ऐड करके देखो, तब आप लोग सोच रहे होगे कि सर ऐसे ही कह रहे हैं। अब देखो इसके आसपास मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, देखो 80 नहीं होता, 81 नहीं होता, 82 नहीं होता, तो पहला कौन सा है, 83 मिल गया भाई हमें। देखो ऐसे ही तो चेक करते हैं, अब किसी को पता थोड़ी ना, शक्तिमान थोड़ी ना 1 मिनट में बता देगा, 83। अब देखो 83 में 2 ऐड करूंगा 85, नहीं हो सकता प्राइम नंबर। अब देखो इसमें 4 ऐड करके देखता हूं भाई मैं, देखो मैंने 4 ऐड किया 87, क्या 87 है, 87 नहीं है। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 8 और 7 को जब डिजिट का सम किया 15, वो तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 87 भी नहीं है। अब देखो इसमें 6 ऐड करके देखता हूं मैं, देखो मैंने 6 ऐड करके देखा तो कितना हो गया 89, तो यानी कि मेरा दूसरा कौन सा है प्राइम नंबर,
89 है। आई बात समझ में? अब देखो दो ही होते हैं। अब पूछ रखा है 80 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताएं। तो देखो दो ही तो हैं और इन दोनों का गुणनफल लिख देंगे, यानी कि 83 और 89। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूं। देखो मैं इसको इधर साफ कर देता हूं। 83 की 89 से करवाऊंगा, कितना हो जाएगा? 9 30 27, 2 72, 74, 8 30 24, 2 66। यही है ना भाई? तो देखो हमारा कितना आ जाएगा गुणनफल? 7387। देखो कितना जीरो लेवल का सम था। अगर पढ़ के जा रहे हैं तो, नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो ये सम कितना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या कह रहा है, पहली और छठी अभाज्य संख्या का योग बताए। देखो जिन बच्चों को, देखो ये है ना, ये नहीं पूछेगा कि बताओ भाई 50वीं और 200वीं अभाज्य संख्या का, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है भाई, वो ये चेक करना चाह रहा है क्या ये लैंग्वेज में भी सम कर सकता है। देखो पहली और छठी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। देखो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। वो यही चेक करना चाह रहा है कि बच्चे 1 को काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखो जिस बच्चे को पता है कि 2 होती है उसके लिए तो बिल्कुल आसान। देखो 2 3 5 7 11 और आगे क्या होती है? 13 होती है, ऐसे चलती जाएंगी। लेकिन हमें इतनों की जरूरत ही नहीं कह रहा है। कह रहा है पहली और छठी। देखो पहली कौन सी है अभाज्य संख्या? 2 है। देखो हमारी फर्स्ट अभाज्य संख्या होगी 2। और छठी देखो कौन सी है? देखो ये दूसरी होगी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। सिक्स्थ अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 13 होगी। अब कह रहा है इन दोनों का योग बताओ, तो बड़े आराम से कर देंगे। यानी कि फर्स्ट हमारी 2 है भाई और सिक्स्थ हमारी 13 है। तो देखो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 15, तो आप बड़े आराम से उड़ा दोगे। आई बात समझ में? अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी और सातवीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताएं। देखो पहले वाले में जोड़ पूछ रखा था, इस बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि उनका गुणनफल बताएं। देखो दूसरी का पूछ रहा है। देखो दूसरी कौन सी है? देखो दूसरी सेकंड कौन सी है हमारी? थर्ड ही तो है, 3 है, 3 है। और कौन सी पूछ रहा है? सातवीं। देखो सातवीं हमारी क्या आई है? 17। अब देखो इस बार गुणनफल पूछ लिया। देखो सम तो वही है, वही पैटर्न है। अगर हम पढ़ के गए हैं एग्जाम के अंदर तो ये हमारे लिए बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग बताए। अब देखो वही बात होगी ना, आप लोगों से पूछ रहा है कि 50 और 60 के बीच में बताओ भाई मुझे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो हमने वो फिर फॉर्मूला एक बार, देखो जितनी बार मैं लिख रहा हूं ना, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों के अच्छे से याद हो जाए। देखो पहला तो सबको पता है कि भाई 44 22, फिर क्या आ जाएगा? 3, फिर क्या आ जाएगा? 22, फिर 3 2 1। अब देखो 10 20 30 40 और ये कितना हो जाएगा? 50 है ना। देखो 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 3 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 50 तक। तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो क्या 51 अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं? 50 अभाज्य संख्या है? देखो चेक करो, नहीं है। 51 भी नहीं है, क्योंकि ये कितने से? 3 से डिवाइड हो रही है। 51 के बाद 52 भी नहीं है। 53 है। देखो एक तो होगी हमारी 53। अब देखो इससे अगली एक पता होने के बाद है ना, आगे वाली अपने आप पता चल जाती है। देखो इसके अंदर 2 ऐड करते हैं। देखो जैसे ही मैंने 2 ऐड किया तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। और 55 क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा, यानी नहीं है। फिर इसके अंदर ऐड करो 4, तो 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 57। क्या 57 तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 और 7 12 होते हैं। इसके अंदर 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 59। तो एक हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो देखो 50 और 60 पूछ रखा है, तो ये वाली लाइन तो कौन सी थी? 10। देखो ये कितना है? 1 से 10, ये 11 से 20, ये कितना हो जाएगा? 21 से 30, ये 31 से 40। अब देखो ये तो 40 से 41 से 50 तक की लाइन है, लेकिन वो पूछ रहा था किससे? 50 से 60। तो यही तो होगा, 50 से 60 दो ही तो होते हैं, 3 थोड़ी ना होते हैं। तो देखो ये हमने निकाल दिए 2। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग बताएं। तो देखो इनके वर्गों का योग कैसे निकल आएगा भाई? देखो हम लोग क्या करेंगे, 53 का स्क्वायर कर देंगे और किसका कर देंगे?
प्लस 59 का स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में? कर लोगे इसको सोल्व बड़े आराम से। अब देखो, अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन है ना, कभी भी ये नहीं कि बाहर से नया क्वेश्चन उठा के लेके आता है, बस यहीं से देखो। इसमें गुणनफल पूछा था ना, इसमें योग पूछ लिया। तो देखो इसमें क्या पूछा है, वर्गों का योग पूछा है। तो ये कह देगा 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर बताएं। क्या बताएं? वर्गों का अंतर बताएं। देखो इससे अगला क्वेश्चन ये बना सकता है कि भाई इनका अंतर बनाएं। तो देखो अंतर बना देंगे, यानी कि बड़े वाले के स्क्वायर में से कौन सा माइनस करेंगे, छोटे वाले का स्क्वायर। अब देखो बड़े वाले का अगर अंतर पूछ लेता तो मैं क्या करता, 59 का स्क्वायर में से क्या कर देता, -53 का स्क्वायर कर देता। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना, अब इस पे आइडेंटिटी लगा दो ना, a + b a - b, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखो इसको मैंने सोल्व किया, 59 + 53 a + b हो गया, और ये क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 11, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब ये कितना हो जाएगा, 72, 6। तो यानी कि वर्गों का अंतर इतना आ जाता हमारे आंसर का। देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर क्या कह रहा है, यदि पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो पहली संख्या बताओ कौन सी होगी। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, ऐसे दिया हुआ मिलेगा, देयर आर 4 प्राइम नंबर इन, बढ़ते क्रम में दे रखा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्या कहेगा, इफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स मल्टीपल इज 385, यानी कि पहले 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल किसके बराबर है, 385 के इक्वल है। एंड द मल्टीपल ऑफ लास्ट 3 प्राइम नंबर इज 1001, और लास्ट के 3 का मल्टीपल कितना है, 1001 है। तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बताओ। देखो ऐसे सम को है ना हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू उड़ा देंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे, मान लेते हैं कि देखो पहले 3 का कह रहा है, देखो अगर पहला 7 है मान लेते हैं, देखो पहला नंबर ही पूछ रखा है तो पहली संख्या ही दे रखी है उसने, तो आपके हिसाब से देखो अगर पहला 7 है तो देखो इससे आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ मुझे। 7 के बाद कौन सा आता है, 11 ही तो आता है भाई। और 11 के बाद कौन सा आता है, 13 आता है। और 13 के बाद कौन सा आता है, 17 आता है। यही तो आते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, पहले 3 का गुणनफल 385 है। अब देखो पहले 3 का गुणनफल क्या 385 है, देखो 77, और ये 385 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि इसका मतलब पहले वाला तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल आउट हो गया बेचारा। आई बात समझ में। अब देखो सम वही दे रखे हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है कि लैंग्वेज किस किस टाइप से दे रखी है। अब देखो दूसरे में कह रहा है, देखो मान लेते पहला 5 है, अगला हो जाएगा 7, उससे अगला 11, और ये कितना हो जाएगा 13। यही तो होंगे। अब देखो पहले 3 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या 385 के बराबर आ रहा है। देखो मैंने मल्टीप्लाई की, 35 × 11 कितना हो जाएगा, 385 होगा। तो यानी पहले 3 का मल्टीपल कितना है, 385 है, यानी कि इसका मतलब सही है। अब देखो अब ये वो सोचना कि भाई ये सही होगा, लास्ट के 3 का भी मल्टीपल करके देखना है। देखो लास्ट के 3 का मल्टीपल करते हैं, देखो लास्ट के 3 के मल्टीपल ये 7 × 11 × 13। आई बात समझ में। अब देखो ये कितना हो जाएगा 77 × 13, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1001 के बराबर ही तो आ रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को होगी सर इसको अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से करते तो कैसे करते। देखो भाई बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि 4 प्राइम नंबर है। देखो 4 प्राइम नंबर कौन से होंगे, मान लेते एक ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे ही तो होंगे। अब देखो क्या करें, पहले 3 का मल्टीपल, देखो पहले 3 का मल्टीपल दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 1001 के बराबर, सॉरी 385 के इक्वल दे रखा है। ये वाली बात समझ में आई। और लास्ट के 3 का मल्टीपल यानी कि बी सी डी, देखो पहले 3 तो यही होंगे, ए बी सी का मल्टीपल 385, और लास्ट के 3 का बी सी डी का मल्टीपल किसके बराबर दे रखा है, 1001 के बराबर दे रखा है।
अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, देखो ये होंगी कैसे सोल्व, डिवाइड करने से ही हो सकती है, ऐसे तो सोल्व होंगी नहीं। अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो गया भाई हमारा। तो देखो ऊपर बच गया a क्या था पहला नंबर, नीचे क्या है d इज इक्वल टू 385 डिवाइड बाई कितना है ये 1001 है। अब देखो ये कितने से कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे कैंसिल ऐसे भी आ सकता है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखो, लोवेस्ट फॉर्म में लिखो तो क्या करते हैं इन दोनों का एचसीएफ कर निकाल लो और जितना एचसीएफ आएगा ना उससे डिवाइड कर दो तो वो लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का मैंने एचसीएफ निकाल दिया भाई। अब देखो इतना बड़ा मुझे भी नहीं पता कि किससे डिवाइड होगा। अब देखो ये कितने से जा रहा है भाई, 2 से जा रहा है, 10 8 दूनी 16 1 17 3 3 4 1 7 1 ये कितना हो जाएगा भाई 3 होगा ना भाई 3 और ये कितना हो जाएगा 2 होगा ना, और देखो ये कितना होगा 385। अब देखो ये फिर इससे गया है, ये तो सबको आता है शेप निकालना इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा भाई 1। अब देखो ये 2 3 1 ये फिर 1 से जा रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा 7, ये 12 7। अब देखो ये गया हमारा 77 से डिवाइड हुआ है, कितने से डिवाइड हुआ है 77 से। देखो एचसीएफ का मतलब क्या है 77, इसमें भी कहीं ना कहीं मल्टीपल है, इसमें भी मल्टीपल है। अब देखो अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसको 77 से डिवाइड करता हूं, इधर भी 77 से डिवाइड करता हूं, देखो इधर डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 5 आ गया, और इधर डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 और 13, यानी कि हमारा पहला नंबर कितना आ गया 5। ए पहला नंबर तो था और डी कौन सा है लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर कितना आ गया 13। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या का मतलब एक पॉजिटिव नंबर और उसके वर्ग का योग, उसके वर्ग का मतलब उसके स्क्वायर का, कोई नंबर है और उसके स्क्वायर का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वो संख्या बताओ भाई वो संख्या कौन सी होगी। अब देखो मान लेते हैं इसके अंदर देखो ऑप्शन है 2 है 3 है, मान लेते हैं 5 है, और ऑप्शन नंबर ये लिख लेते 6 है। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या देगा, ए पॉजिटिव नंबर एंड देयर a positive number and its squares, now the sum of the positive number and its square is equal to the first 3, एक धनात्मक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3, हाँ अच्छा ऐसे ही देगा, a positive numbers and the sum of the positive number and its squares is equal to the product of 3 prime number, यानी कि 3 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो फाइंड द नंबर, संख्या बताओ। तो देखो बिल्कुल आराम से करेंगे, देखो इसको है ना ऑप्शन के थ्रू भी उड़ा देंगे। अब देखो पहली बात है लैंग्वेज अभाज्य संख्याएं, अब देखो ये नाम दे रखा ना प्राइम नंबर, वो ऐसे नहीं दे रखा कि भाई प्राइम नंबर 1 2 3 4 ये ऐसे होते हैं बस बात बन गई प्राइम नंबर, नहीं, वो सम पूछेगा आप लोगों से, कह रहा है कि ये कोई संख्या है, देखो इन्हीं में से एक संख्या है, वो संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो देखो पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, एक 2 है, एक 3 है, एक क्या है 5 है, यही तो है पहली 3 अभाज्य संख्याएं। देखो इनका गुणनफल करते हैं यानी कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 ही तो होगा भाई, यही तो होता है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो क्या कह रहा है, वो नंबर बताओ कौन सा है, तो देखो उसने ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो देखो ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। मान लेते हैं पहला ऑप्शन लेते हैं 2 और इसका स्क्वायर, यही तो कह रहा है वो नंबर और उसके स्क्वायर का सम उन 3 संख्याओं के इक्वल है प्राइम नंबर के, तो देखो क्या ये 30 के बराबर आ रहा है, 2 + 4 ये तो 6 ही हो रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो वो नंबर और उसका स्क्वायर का सम क्या 30 के बराबर आ रहा है, देखो मैंने देखा 3 3 9 और 3 12, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो तीसरा देखते हैं, वो नंबर प्लस उसका स्क्वायर, अब देखो मैंने देखा भाई 25 + 5 30, यानी कि मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे नहीं बनाते तो कैसे बनाते, तो देखो भाई ऐसे नहीं बनाते तो कैसे बनाते, ऐसे बनाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती इसकी। देखो क्या कहता है, एक नंबर है,
मान लेते वो नंबर x मान लिया हम लोगों ने, और कह रहा है उस नंबर का स्क्वायर। तो देखो उस नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही तो होगा, और किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर के इक्वल है, 30 के बराबर है। तो देखो यहां से मैंने देखा कि भाई ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो इस साइड आके माइनस, अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा 30 का फैक्टर चाहिए माइनस का, जब मैं ऐड करूं तो प्लस का 1 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6, माइनस का 30। तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों से क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 5, ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस 6। तो देखो हमें तो पॉजिटिव इंटीजर लेना था ना, तो x 5 आ गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन से आ गया। तो देखो अगर हम लोग इस टाइप के सम एग्जाम के अंदर पढ़ के जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, और पहली बार इंट्रोड्यूस होता है एग्जाम के अंदर तो हमें दिक्कत होती है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कोप्राइम नंबर के बारे में। देखो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो कोप्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं सहअभाज्य संख्याएं। देखो देख लो भाई, ये भी कोप्राइम नंबर देख लो, एक मिनट, एक ही मिनट का है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो देखते हैं बस हमें। 2 या 2 से अधिक ऐसे कोई भी नंबर जिनका HCF 1 होता है, वो वाले नंबर कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो दो भी हो सकते हैं वो नंबर, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कितने भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। अगर उनका कॉमन फैक्टर अलग होगा ना, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से क्या है। देखो ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे कि कौन सा नंबर है ना कोप्राइम नंबर है, फाइंड द कोप्राइम नंबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे देगा कितना, मान लेते हैं दे दिया 7 9। अब देखो ऑप्शन सी डी दे दिया 10 और 20, ऑप्शन डी दे दिया कितना भाई, 3 और 6। अब कह देगा विच पेयर इज कोप्राइम नंबर, यानी कि कौन सा पेयर कोप्राइम नंबर है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया है कि उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हो कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो क्या 25 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या 1 है, 1 है। देखो इसके 25 के बनाते मान लेते फैक्टर, तो देखो 5 5 और ये कितना हो जाएगा 1, इस 30 के बनाते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 2 15 3 5 5 1। देखो 25 के हो जाएंगे कितने, देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये तो आप लोगों को पता ही समझ में आ गई होगी। देखो ये कितना होगा 2 3 5 1, ये बात समझ में आई। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, देखो कॉमन 5 भी तो है, और मैंने क्या बताया है कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। और 1 कब होगा, जब उन दोनों नंबर का HCF कितना होगा, 1 ही तो होगा, तभी तो होगा। अब देखो इनका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यानी कि कॉमन भी क्या हुआ 5 है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर है कोप्राइम नहीं है। ये बात समझ में आई अच्छे से। अब देखो 7 और 9 लेते हैं, 7 और 9 के फैक्टर बनाते हैं। देखो 7 के फैक्टर बनाए मैंने, 7 मल्टीप्लाई 1 यही तो बनेगा, और 9 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो सारे बच्चों को पता है 9 की ये बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 1। देखो इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही तो है। देखो ये 1 ही तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, और कुछ कॉमन थोड़ी ना दोनों के अंदर, और इन दोनों का HCF निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, यानी कि हमारा कोप्राइम पेयर ये वाला है। अब देखो ये देखते हैं 10 और 20। अब देखो 10 और 20 में हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा है कि भाई 10 दोनों में क्या है, कॉमन है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो 3 और 6 में क्या आ रहा है, कॉमन 3 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यानी कि ये वाला पेयर भी नहीं होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ये 2 का पेयर दे सकता है, नहीं भाई, मैंने क्या बताया है 2 या 2 से अधिक कोई भी। अब देखो 2 से अधिक कैसे दे देगा, 3 का दे दिया मान लें, ऐसे दे दिया 2 3 7, एक दे दिया 1, सॉरी ये दे दिया 3,
ये मान लेते हैं 7 11, एक दे दिया 5 11 17, और एक दे दिया 2 6 19। अब कह देगा कि बताओ भाई इनमें से है ना कौन सा पेयर हमारा कोप्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं आता। अब देखो मैंने क्या बताया है, जिनका एच शेप कितना हो 1 हो, और जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। अब देखो 2 3 और 7 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो इसके 2 × 1 बनेंगे, इसके 3 × 1 बनेंगे, 7 × 1 बनेंगे, यानी कि कोई भी हमारा क्या नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा कोप्राइम नंबर है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो 3 7 और 11 है, क्या 3 7 11 में एक से ज्यादा किसी का टुकड़ा बन रहा है, 1 ही तो कॉमन है, यानी कि इसका भी HCF 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब देखो यहां से बनाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या 5 11 और 17 में कोई 1 से ज्यादा कोई आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा, तो यानी कि ये वाला भी हमारा क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब देखो बच्चे कहेंगे सर इसमें बताओ भाई 2 6 और इसको ले लेता हूं, मान लेते हैं 24 ले लिया इधर, बताओ सर कि ये वाला वो पेयर है, ये वाला कोप्राइम की श्रेणी में आता है नहीं आता है, तो मैं बड़े आराम से कह दूंगा कि ये वाला कोप्राइम में नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एक से ज्यादा 2 आ रहा है। आई बात समझ में। तो देखो आप लोग है ना बड़े आराम से उड़ा देना। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में ऐसे होगा, सर क्या मैं ऐसे ले सकता हूं 12 और 7 को, अरे भाई ले सकते हो, ये भी क्या है, एक कोप्राइम ही तो है, क्या है ये, कोप्राइम नंबर का ही पेयर है। अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर को। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर पे है ना क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, बिल्कुल आराम से देखना। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं एक से बड़ी सारी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। देखो मैं लिख देता हूं, एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, एक से बड़ी सारी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि भाज्य या संयुक्त जो भी कहते हैं आप कह सकते हो, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब समझो। सबसे पहले यह हम लोग है ना बिल्कुल देसी भाषा में बोले ना तो कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं। जिसके कितने फैक्टर बनते हैं, मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं। अब देखो तभी तो उसने ये वाली बात दे रखी है कि एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, यानी कि जो अभाज्य नहीं होनी चाहिए। अभाज्य के कितने फैक्टर होते हैं, अभाज्य के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो यानी कि मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो वाले कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ऐसे कौन से हैं, तो देखो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है फाइंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। देखो जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कंपोजिट नंबर से, देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। अब देखो मैंने क्या बताया है, एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हो। अब देखो कहोगे सर 2 है, 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, 2 के तो 2 और 1 ही फैक्टर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई हर एक बच्चे के। अब देखो 3 है, 3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 और 1 हो सकता है। अब देखो 4 है, अब देखो 4 के फैक्टर बनाएंगे भाई, देखो 4 के फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 1, तो यानी मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, यानी कि आप बड़े आराम से कह दोगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है।
बड़े आराम से कर दोगे। अब देखो भाई, अब बात आती है देखो 1 की। अब देखो, अब हमने सीखा है भाई 1 प्राइम नंबर नहीं होता। होता है 1 प्राइम नंबर? नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। और 1 है ना, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होते हैं। अब देखो ऐसे आता है हमेशा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। अब लिख देगा 1 इज द नंबर, यानी एक नंबर है। कौन सा नंबर है? देखो ऐसे ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड दे देगा कंपोजिट नंबर, थर्ड दे देगा बोथ, और डी दे देगा मान लेते नन ऑफ दीज। ऐसे दे दिया ऑप्शन में। देखो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखो इसका आप लोग क्या करोगे? तो हमने देखा कि 1 है ना, प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी, कंपोजिट नंबर भी नहीं है 1। बोथ, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, बोथ तो हो ही नहीं सकता। और नन ऑफ दीज, तो हम लोग किसके ऊपर लगा देंगे? नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। 1 क्या है? सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। अब देखो भाई और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखो बिल्कुल आराम से करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, न कोई जल्दबाजी है। अब देखो ऐसे पूछा जाता है 1 से 100 तक कितने कंपोजिट यानी कि संयुक्त संख्याएं हैं? कंपोजिट नंबर है। 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है? हिंदी में लिख देगा 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं बताओ, भाज्य संख्याएं बताओ, यौगिक संख्याएं बताओ। मैंने लिखा हुआ ना, इन तीनों का एक ही नाम है ये, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पे कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे तो पढ़ के गए हैं, प्राइम नंबर पढ़ के गए हैं, 1 से 100 तक सब रट के गए हैं। 25 होते हैं भाई, 25। अब देखो वो एग्जामिनर क्या करेगा, एक 25 भी रखा मिलेगा ऑप्शन के अंदर, बड़े खुश, और वो 25 के लगा के आएंगे, और घर आके कोई बोलेगा भाई ये प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा, ये तो कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। फिर कहेगा अरे यार ये भी गलत कर रहा है। और सिलेक्शन हमेशा किससे रुकता है? एक मार्क से ही रुकता है। अब देखो क्या कर रहा है, 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है। अब देखो मैंने बताया भाई कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं, 1 से बड़े वो नंबर होते हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती। अभाज्य संख्याएं नहीं होती, यानी कि देखो 1 से 100 तक 100 नंबर होते हैं, सबको पता है। बिल्कुल आराम से देखना, सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 100 होते हैं, और मैं क्या कह रहा हूं, इसमें अभाज्य संख्याएं माइनस कर देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याएं तो होती नहीं है। अब देखो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे 75 के लगाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे भाई 1 है ना, 1 जो 1 बच गया स्टार्टिंग वाला, वो न तो हमारा प्राइम नंबर होता है, वो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको भी तो माइनस करेंगे। वो भी तो 1 और 100 की रेंज में तो आ रहा है, तो यानी कि एक वो वाला माइनस हो जाएगा 1। तो यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, तो आप बड़े आराम से एग्जाम में 74 पे टिक करोगे। आई बात समझ में? यानी कि 1 से 100 तक कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। अब मैंने क्या बताया, जिसमें प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 माइनस किया तो 75। लेकिन जो 1 है स्टार्टिंग वाला, वो तो न प्राइम होता न कंपोजिट होता, तो उसको भी तो माइनस करेंगे। तो यानी कि टोटल कितने होते हैं? 74। अगर ऐसे पूछ ले 1 से 1000 तक बताओ भाई कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो देखो सारे बच्चे बड़े आराम से उड़ा देंगे इसको। अब तो देखो 1 से 1000 में कितने नंबर होते हैं टोटल? 1000 ही तो होते हैं भाई, 2000 थोड़ी ना होंगे। अब देखो 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168। तो देखो 168 माइनस करेंगे तो देखो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो जाएगा? 8। ये वाला हो गया। लेकिन जो 1 है, 1 वो न तो कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर है, तो उसको भी तो माइनस करेंगे। देखो माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा? 831। तो यानी कि हमारे 1 से 1000 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? 831। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर।
अभी देखो हम लोगों ने क्या पूरा पढ़ लिया, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया कि भाज्य, यौगिक यानी कि संयुक्त संख्याएं क्या होती है। अब देखो इससे आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि प्राइम मल्टीपल्स क्या होते हैं, और हम लोग प्राइम मल्टीपल नहीं सॉरी कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।